एक आनंद भगवान देते हैं सबको फ्री में, वैसा आनंद अनंत कोटि ब्रह्मांड मिल जाने पर भी नहीं मिलता। वो कौन सा आनंद है? जब आप सोते हैं तो जागने के बाद जब सोते हैं, यानी जागना और सोना की संधि, नींद आ गया, ये जो आ गए, यानी जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में जब आप घुसे, प्रवेश किए, उस समय इतना आनंद मिला कि जिस बीबी के लिए आप परेशान थे 10 साल से, वो मिली, बगल में लेटी है, धाड़ में जाए, आनंद मिला, सो गए। ये फ्री में देते हैं भगवान। यथा प्रियया स्त्रिया परिष्वक्तो नान्तरम वेद नवा बाह्यम। वेद कहता है कि जैसे बहुत प्रिया स्त्री हो और उसके आलिंगन में घोर कामार्थ पुरुष जैसे भूल जाता है सब कुछ, स्त्री को भी भूल जाता है, इतना आनंद मिलता है उसको। ऐसे ही जब परमात्मा जीवात्मा का आलिंगन करता है, यानी जागृत से स्वप्न में आप जाते हैं, तो वो आनंद सबसे बड़ा होता है। किसी की परवाह नहीं, बेटा बीमार है, बगल में लेटा है, मर गया होगा, हमने आनंद में सो रहे हैं, गहरी नींद में, सुषुप्ति अवस्था जिसमें सपना भी नहीं देखते। अब किसी के पास अरबों की संपत्ति है, बेचारे को नींद नहीं आती, गोली खाता है नींद की। हाँ? और फिर इतनी संपत्ति इकट्ठा क्यों करता है? पूछो उससे। चैन से सोएंगे, फिर इतना पैसा हो जाए तो चैन से सोएंगे। सोना सुख है, ये तो टेयर ऑफ है। ये संसार का वैभव जो है, इसके द्वारा चैन से सोएंगे, निश्चिंत होके सोएंगे। ये भगवान ने फ्री में दिया सबको। एक सिंपल कि देखो इसमें इतना सुख है, फिर मेरी शरण में आओगे और मेरा सुख मिलेगा तो वो कितना होगा। ये झलक दिखाते हैं जीवों को। जैसे थोड़ा सा दूध माँ अपने बच्चे के मुंह में डाल देती है, चुआ देती है, तो बच्चे को मीठा लगता है तो वो पीने लगता है। तो भगवान रोज हमको इतना सुख देते हैं निद्रा का, हम नहीं समझते। और ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये मिल जाए, अरे ये सब मिल जाने का जो सुख है वो उससे बहुत छोटा है। तो ब्रह्म और आनंद दोनों एक ही है, और विश्व का प्रत्येक जीव केवल आनंद ही चाहता है। क्यों? इसलिए कि उसी आनंद रूपी भगवान का वो अंश है। बिल्कुल साइंस विज्ञान के अनुसार हर एक अंश अपने अंशी को चाहता है, नेचुरल। कोई भी अंश हो, उसका अंशी से प्यार नेचुरल है। इसीलिए वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने कहा, लोके न ही सविद्येत यो न राम मनुव्रता। संसार में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो, भगवान का भक्त न हो। क्या मतलब? अरे भगवान और आनंद एक है, हाँ, और आनंद का भक्त सब कोई है, हाँ, तो फिर भगवान का भक्त हो ही गया। अब वो भगवान नहीं कहता, मान लो जिद्दी है, नास्तिक है, अरे भाई हमने कह दिया हमारे माँ के हस्बैंड है, एक ने कहा हमारे डैडी है, बात तो एक है, उसमें क्या अंतर हुआ? एक ने कह दिया भगवान, एक ने कह दिया परमात्मा, एक ने कह दिया गॉड, एक ने कह दिया ब्रह्म, एक ने कह दिया खुदा, एक ने कह दिया आनंद। सब पर्यायवाची शब्द हैं।
तो आनंद के अंश हैं हम। चिन्मात्रम श्री हरे अंशम वेद कहता है, अंशो नाना व्यपदेशात वेदांत कहता है, ब्रह्मसूत्र, और गीता भी यही कहती है। जीवलोके सनातन ममैवांश, ये मेरा ही अंश है जीव, और सनातन अंश है, एक दिन हुआ ऐसा नहीं। ईश्वर अंश जीवया विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो आनंद के अंश होने के कारण हम आनंद ही चाहते हैं, चाह सकते हैं। अगर करोड़ों जन्म प्रयत्न करें कि हम दुख चाह लें, इम्पॉसिबल, चाह ही नहीं सकते दुख को। कितना बड़ा आश्चर्य है। वो अपड़ गंवार हो अथवा वो कुत्ता बिल्ली गधा कोई हो, सब आनंद चाहते हैं एक स्वर से, क्योंकि आनंद के अंश है। अंश अपने अंशी की ओर भागता है, प्यार करता है। एक मान लो मिट्टी का ढेला है, ये पृथ्वी का अंश है, आप छोड़ दीजिए हाथ से, ये देखो पृथ्वी ने खींच लिया। आग है, जल रही है, सूरज की ओर भाग रही है। हर अंश अपने अंशी से नेचुरल प्यार करता है। अब वो अनजान है, नहीं जानता, ये बात अलग है, लेकिन वो चाहता है केवल आनंद। तो भगवान के अंश होने के कारण, आनंद के अंश होने के कारण विश्व का प्रत्येक जीव, चर अचर, वो चाहे एक वृक्षादि हो, चाहे देवता हो, सब आनंद चाहते हैं, केवल आनंद। तो ब्रह्म या आनंद के ही अंश है सब प्यारे, ब्रह्म या आनंद के ही अंश है सब प्यारे, अंश है सब प्यारे। चाहत सब आनंद याते, चाहत सब आनंद याते, जीव सब ही प्यारे। प्यारे जीव सब ही प्यारे, सब आनंद आते, जीव सब ही प्यारे, चाहत सब आनंद आते, जीव सब ही प्यारे, जीव सब ही प्यारे। चाहत के आगे नित लिख दो, नित, चाहत नित। एक बात और, आनंद का अंश है जीव, और जिसका जो अंश होता है वो
उस अंश का स्वामी होता है, अंश उसका दास होता है, सेवक होता है। ये नेचुरल नियम है। अंश अपने अंशी का दास होता है, सेवक होता है, उसीलिए उसकी ओर भागता है। तो जीव आनंद ब्रह्म का अंश है, इसलिए ब्रह्म का दास है। तुम न माने तो दंड पाएगा, और अगर मान ले तो आनंद पा जाएगा। स्वाभाविक दास है वो। तो अंश निज अंशी का सेवक, जगहु महरह प्यारे। अंश निज अंशी का सेवक, जगहु महरह प्यारे, जगहु महरह प्यारे। देखिए, एक पेड़ है, उसमें डालें होती हैं, शाखाएं, उपशाखाएं, पत्र, पुष्प सब होते हैं, उसके अंश। तो वे पृथ्वी से खुराक खींच करके पेड़ को देते हैं, उनकी सेवा करते हैं। हमारी इंद्रिय, मन, बुद्धि, ये सब दास हैं। बाहर से सामान ला ला के आत्मा को देते हैं। आत्मा कहती है भाई ये हमारा सामान नहीं है। जब हमारा सामान तुम दोगे दिव्य आनंद, तब मैं बता दूंगी कि बस बस अब और कुछ नहीं चाहिए। तुम संसार ला के देते हो, दिव्य आत्मा का विषय दिव्य है, शरीर प्राकृत है, इसका विषय संसार है। अलग अलग विषय है दोनों, एक शरीर एक आत्मा। शरीर पंच महाभूत का, संसार पंच महाभूत का, इसलिए शरीर का सब्जेक्ट संसार, आत्मा दिव्य, इसलिए आत्मा का सब्जेक्ट दिव्य परमानंद भगवान। तो ये अंशी कौन है? जिसके सब जीव सेवक हैं, तो वो नाम बता रहा है। ब्रह्म या पर तत्व अंशी, श्याम ही है प्यारे। ब्रह्म या पर तत्व अंशी, श्याम ही है प्यारे, श्याम ही है प्यारे। पर तत्व एक शब्द है। वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। पर तत्व माने जिससे परे और कुछ न हो। परमम परस्तात वेद कहता है, वो सबसे परे से भी परे हो, उससे परे कुछ न हो। यस्मात् परम ना परमस्ति किंचित, जिससे परे और कुछ न हो, उसको सुप्रीम पावर कहते हैं, उसी को पर तत्व कहते हैं। सब उसके अंडर में, उसके आगे कुछ नहीं। सबके कारण होते हैं। पृथ्वी का कारण, जल जल का, तेज तेज का, वायु वायु का, आकाश, इस प्रकार एक एक के कारण होते हैं। इन सब का कारण प्रकृति, प्रकृति का कारण भगवान, भगवान का कारण कुछ नहीं। सबका आधार होता है, भगवान का कोई आधार नहीं। सबके बाप होते हैं, भगवान का बाप कोई नहीं। सबका रीजन होता है, कारण होता है, भगवान का कोई कारण नहीं। सर्व कारण कारणम, सब कारणों का वो कारण है। वो करणाधिपाधिपा वेद कहता है। उससे आगे और कुछ नहीं,
सब उसके अधीन हैं। समस्त जीव, समस्त प्रकृति, वो चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, शंकर हो, कोई हो, सब उसके अंडर में है। तो वो पर तत्व है, उसी को ब्रह्म कहते हैं और उसी को अंशी कहते हैं, आनंद कहते हैं। वही असली आनंद है। श्री कृष्ण, श्याम सुंदर, उन्हीं के सब अंश हैं। इसीलिए गीता में कहा ममैवांशु, एव लगा दिया, मेरे ही अंश हैं सबके सब। वो चाहे ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, इंद्र कोई हो, और चाहे कुत्ते, बिल्ली, गधे हो, सब के सब उसके अंश हैं। दो प्रकार के अंश होते हैं, थोड़ा समझ लीजिए। स्वांश, विभिन्नांश। स्वांश माने उनके अपने, स्व माने अपने, और विभिन्नांश माने अलग। तो स्वांश में वे लोग हैं जो सब भगवान हैं, ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और तमाम गोपियां, तमाम संत महात्मा जो गोलोक में भगवान से अभिन्न हैं। लक्ष्मण है, भरत है, शत्रुघ्न है, अनिरुद्ध है, प्रद्युम्न है, बलराम है, ये सब स्वांश हैं। स्वांश माने जो सदा से भगवान की समस्त शक्तियों से युक्त स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। भगवान की जो सबसे बड़ी शक्ति है उसको स्वरूप शक्ति कहते हैं। तो समस्त महापुरुष तो स्वरूप शक्ति के अंडर में हैं, और जो स्वांश हैं वो स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। सारे भगवान, जितने भगवान के अभिन्न अंश हैं स्वांश। और विभिन्न अंश कौन है? वो दो प्रकार के हैं। एक तो नित्य मुक्त, अनादि मुक्त, और एक अनादिबद्ध। दो प्रकार के जीव हैं। ये तटस्था शक्ति के अंश हैं, यानी सदा से महापुरुष थे, कभी माया नहीं लगी थी उनको। एक तो ऐसे जीव हैं विभिन्नांश, और एक ऐसे जीव हैं जैसे हम लोग अनादिकाल से मायाबद्ध हैं, लेकिन अगर हम साधना करके और लक्ष्य को प्राप्त कर ले तो बद्ध अवस्था से मुक्त अवस्था में पहुंच जाएं, फिर हम भी भगवान के लोक में उन्हीं स्वांश के साथ हो जाएंगे। लेकिन स्वांश होंगे नहीं, हम रहेंगे विभिन्नांश। तो विभिन्नांश माने अनादिकाल से जो मायाबद्ध जीव हैं, और मुक्त आत्माएं अनादिकाल से वो भी विभिन्नांश हैं, लेकिन वो मायाबद्ध कभी नहीं थी, ना आगे होंगी। तो इस प्रकार ये दो प्रकार के जीव हैं, स्वांश, विभिन्नांश। ये सब के सब जीव श्री कृष्ण के अंश हैं। मेरी बरसाने वाली प्यारी 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 प्यारी
प्यारी प्यारी प्यारी